जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज हम मोपअप राउंड के बारे में 2023 में बिहार में जो मोपअप राउंड होगी उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। आप सब जान रहे हैं अभी मोपअप राउंड का डेट नहीं आया और डेट जैसे ही मोपअप राउंड का आएगा हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि डेट आ चुका है, कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, वो सारा जानकारी भी हम दे रहे हैं और उस टाइम हम करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको जानकारी दे रहे हैं और उस टाइम जब डेट आ जाएगी हम आपको सारा कुछ करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मोपअप राउंड के बारे में क्या सब जानेंगे, एक समरी पहले जान लेते हैं। देखिए, हम मोपअप राउंड के बारे में अभी जानेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मतलब कौन कौन एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, और फिर ये भी जानेंगे कि इसमें कितने पैसे लगते हैं काउंसलिंग कराने में। ठीक है, और इसमें क्या कट ऑफ रहती है इसकी, ये भी जानेंगे हम, और लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, और एग्जैक्टली ये जानेंगे हम कि लास्ट ईयर कितने रैंक वालों को मोपअप में कौन सा कॉलेज मिला था। ठीक है, ये भी चीज़ देखेंगे। ठीक है, और भी जो मतलब बात होगी मोपअप, स्पेशली मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूँगा कि सीट मैट्रिक्स क्यों, इसका थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। ठीक है, इसके सीट मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे इसके सीट मैट्रिक्स को समझना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कंप्लीट देखते रहिए, आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कोई पॉइंट मैं यहाँ बताऊँ कोई वहाँ बताऊँ तो थोड़ा सा आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखो। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि मोपअप राउंड का काउंसलिंग होता कैसे है। ठीक है, लेकिन होने से पहले मैं बता दूं कि ये एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए। ठीक है, आप सुनिए। देखिए, जिन्होंने पहले ये जानिए आप कि जब बिहार में मोपअप राउंड होने लगती है, ठीक है, तो उस टाइम बिहार गवर्नमेंट ये पता लगाती है सॉफ्टवेयर की मदद से कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन बच्चे मोपअप राउंड में, मतलब किसी भी राउंड में, फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कहीं भी मेडिकल या फिर डेंटल, मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से बच्चे मेडिकल या फिर डेंटल में, और किसी भी कोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल या डेंटल कोर्स में कहीं भी एडमिटेड नहीं है। एडमिटेड का मतलब कहीं भी पूरी तरह से एडमिशन नहीं ले चुका है। ठीक है, जो नहीं ले चुका है उसी बच्चों को एलिजिबल अलाउ करता है बिहार गवर्नमेंट बिहार के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये बात आप क्लियर रहिए। ठीक है, इसमें से पहले मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भैया मतलब ये बताइए हमें कि मोपअप राउंड में सपोज कीजिए हमने फर्स्ट सेकेंड राउंड में मतलब कॉलेज ले लिया था, अब उसको रिजाइन कर दिया, तो क्या मैं मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ अब? अरे भाई, आप कोर्स कर सकते हो आप। ठीक है, आपने एडमिशन पूरी तरह से नहीं लिया ना, आपने एडमिशन कैंसिल करवा दिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जब पता लगाया जाएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उन्होंने तो कैंसिल करवा चुका है, तो सॉफ्टवेयर से हटा दिया जाता है। ना ही वो एमसीसी की वेबसाइट पर रहता है, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रहता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसलिए जो बच्चे रिजाइन कर चुके किसी भी कॉलेज को, वो बच्चे मोपअप राउंड में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। और आप सुनिए, इससे तो हो गया एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, और दूसरा बात मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने वेटनरी कोर्स में, बिहार में जिन्होंने वेटनरी कोर्स में एडमिशन लिया है, वो भी जो एडमिशन ले चुका है उसको भी मोपअप राउंड में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, मैं ये बात क्लियर कर दिया हूँ आपको कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। आप सुनिए, देखिए, जो मोपअप राउंड होता है ना, ये जब स्टार्ट होता है तो इसमें आपको पहले रोल नंबर मांगा जाएगा, आप रोल नंबर वेरीफाई करो, उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डालो, उसके बाद आपका सारा डिटेल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ आपसे डिटेल मांगे जाएंगे कि आप मतलब नाम पता जो भी होता है, थोड़ा बहुत डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, वो सब डिटेल दीजिएगा, और लास्ट में आपसे पेमेंट करने को कहा जाएगा। अब मैं बता दूं आपको कि पेमेंट कैसे करना है और कितना करना है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, आपको जो पेमेंट करना है, इसमें सिक्योरिटी मनी का पेमेंट नहीं करना होता है, सिर्फ इसमें काउंसलिंग चार्ज देना होता है, और वो भी काउंसलिंग चार्ज नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि आपको कॉलेज मिले चाहे नहीं मिले, आपको वो पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि वो पैसा कितने देने होते हैं आपको। देखिए, यदि आप SC ST या DQ कोटा से हैं तो आपको 600 लगेंगे। ठीक है, और यदि आप इस तीनों कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी हो, चाहे OBC से हो, OBC में BC EBC EWS हो, चाहे आप जनरल हो, आपको 1200 रुपया लगेंगे, वो भी नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या करना है। जैसे आप पेमेंट पे कर दोगे, आपको जिस तरह राउंड 1 राउंड 2 में पार्ट भी डाउनलोड हुआ था, उसी टाइप से कुछ आपको फॉर्म वहाँ पे डाउनलोड होंगे। ठीक है, उसको आपको रख लेना है। ठीक है,
और उसके साथ जब काउंसलिंग में होने के लिए उसके बाद क्या होगा, जैसे वो रख लोगे आप पार्ट भी डाउनलोड करके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद डेट रहेगा दिया हुआ, अभी डेट नहीं आया, डेट जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन कोई नहीं लेना है। देखिए जैसे वो आप पार्ट भी डाउनलोड कर दिए, उसके बाद 5-7 दिन के बाद वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड होगा। उस पीडीएफ में कुछ मॉपअप राउंड के कुछ क्राइटेरिया लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे में आपका यूजी में एक आईडी रहता है, ठीक है, मतलब जितने बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सारे बच्चों का यूजी में एक आईडी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज रहता है, सब कुछ अनडिजर्व का रहेगा, उसके बाद फिर एससी का, फिर एसटी का, फिर ओबीसी, फिर ईबीसी, फिर डीक्यू कोटा का, इस टाइप से, ठीक है। और उसमें आपका यूजीमेक आईडी रहेगा और उसमें डेट और टाइम लिखा हुआ रहेगा, इस डेट को यहाँ से यहाँ तक यूजीमेक आईडी वालों को पहुँचना है। इन यूजीमेक आईडी को यहाँ मतलब सपोज कि 20 तारीख को पहुँचना है, 25 तारीख को पहुँचना है, कितने से कितने बजे तक पहुँचना है, वो सारा डेट और टाइम वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। उस पीडीएफ में आपको पीडीएफ देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। और उस टाइम में आपको पहुँचना है। अब ये कहाँ पहुँचना है मैं बता देता हूँ। अभी तक इस बार 2023 में कहाँ पहुँचना है आप अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि 100% रहे आप कि आपको आईएएस भवन पटना पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मॉपअप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन होगा, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आप करोगे, जो भी इनपुट डालोगे, पेमेंट, ये सब ऑफलाइन होगा, सॉरी ऑनलाइन होगा। उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट होगा आपका, वो ऑनलाइन होगा। आपको कोई चॉइस फिलिंग ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, ठीक है। वो सब चॉइस फिलिंग आपको चॉइस यहीं पे दिखाया जाएगा, ये सीट अवेलेबल है, आप किसमें लेना चाहते हो, ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में। अभी मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे पेमेंट कर दोगे आप तो वहाँ पे पेमेंट और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा उस टाइम में। उसके बाद देखिए पेमेंट करने के बाद आपका जब वो पीडीएफ आ जाएगा और आप देख लो, चेक कर लोगे कि आपको कौन से डेट में पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। आईएएस भवन पटना, ये कहाँ है, ये पटना में एयरपोर्ट के पास है, ठीक है, वहाँ पे है। तो आप वहाँ जब पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको रोल नंबर वाइज अनाउंसमेंट किया जाएगा, इतने इतने रोल नंबर अंदर आइए, ठीक है। आप जाओगे तो सबसे पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताना चाहूँगा। देखिए जो पार्ट राउंड 1 राउंड 2 डॉक्यूमेंट लगे थे, सारा वही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। मैं फिर भी एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। आप देखो आपके 10-12 के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। और जो भी कैटेगरी से आप हो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें और डॉक्यूमेंट ये मत सोचना आप कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसको बोल देंगे सर हम ये डॉक्यूमेंट कल सबमिट कर देंगे, परसों कर देंगे, 5 दिन का समय दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको समय नहीं दिया जाएगा, सीधा आपको काउंसलिंग से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। यदि आप मॉपअप राउंड पहुँच रहे हैं तो सारा डॉक्यूमेंट और फर्स्ट ईयर के फीस के साथ पहुँचिएगा। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ना किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। जब सीट मैट्रिक्स मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से थोड़े दिन पहले ही आ जाता, ठीक है। जिससे अभी सेकंड राउंड खत्म होगा ना, उसके बाद मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा, तो हम सीट मैट्रिक्स समझा देंगे आपको कि कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चैनल सब्सक्राइब करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। लगा रहा था, ठीक है। उस टेबल पे सारे कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स है वो सीट मैट्रिक्स सजाया हुआ रहता है। उस सीट मैट्रिक्स को अब आपको देखना है और आपको बताना है वहाँ पे, वहाँ उस टेबल के चारों साइड सारे कॉलेज जो जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉपअप राउंड में, सारे कॉलेज के 1-2 टीचर आए हुए रहते हैं। अब आपको उस टेबल पर देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना
उस कैटेगरी में जाओ, बोलो हमको ये सीट चाहिए। यदि आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको वो सीट वहीं पे अलॉट कर दिया जाएगा, और अलॉट होने के बाद जितना जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस वहीं पे स्टेप बाय स्टेप घूम घूम के आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे सारे लोग बैठे रहते हैं, आपको सारा कुछ वहाँ पे करवाना पड़ेगा। आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट वहीं पर रख लिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट यहाँ के जो IAS भवन के अथॉरिटी होंगे वो सब आपके कॉलेज भेज देंगे। आपको वहाँ से सिर्फ एक रिसिप्ट मिल जाएगा कि अपने फी पेमेंट कर दिया, आपने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, और सारा डॉक्यूमेंट आपका रख लिया जाएगा। ठीक है, अब जिस दिन आपको कॉलेज बुलाया जाएगा उस दिन आपको कॉलेज जाना है। ये था मोपॉप राउंड का प्रोसेस। इस मोपॉप राउंड में जब आप आओगे IAS भवन, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। ठीक है, खड़े घूमते 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 घूमते। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए खूब खा पी के आना। ठीक, और आप सुनो, मैं अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मोपॉप राउंड में क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, मतलब सीट मैट्रिक्स का। देखिए, इसमें जो बुलाया जाता है ना, ये कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। सबसे पहले अनडिजर्व को बुलाया गया किसी खास डेट को, उसके बाद किसी अलग डेट को SC को बुलाया गया, किसी अलग ST को बुलाया गया। तो और जब ये मोपॉप राउंड का ये चीज़ यूजीमेक ID निकालेगा ना, तो ऐसा होगा कि आप सपोज करो OBC में EBC कैटेगरी से हो। ठीक है, लेकिन जब आपका यूजीमेक ID आया, तो जब PDF में देखोगे तो आपका यूजीमेक ID अनडिजर्व वाले में लिखा हुआ है, और आपको अनडिजर्व वाले को जब बुलाया गया तभी आपको बुलाया गया इस बार। तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। वहाँ उसका ये मतलब है कि आपका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, उसके कारण आपको UR कैटेगरी में रख दिया गया, अनडिजर्व में। अब जब वहाँ पहुँचोगे आप IAS भवन, तो आपको वहाँ पे आपके कैटेगरी के भी सीट दिखाए जाएंगे और अनडिजर्व के भी सीट दिखाए जाएंगे। आप जिसमें सीट लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, आपको भले ही यहाँ पे अनडिजर्व में रख दिया गया है, लेकिन जब IAS भवन में पहुँचोगे आपको दोनों सीट दिखाए जाएंगे, आपके कैटेगरी के भी और अनडिजर्व वाले भी। आपको जिसमें एडमिशन लेना है आप उसमें ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना कि ये तो पहले कंडीशन हो गया। उसके बाद यदि आप सपोज करो जिस भी डेट को आपको बुलाया गया, ठीक है, यदि आप उस डेट को नहीं जा पाए हो, तो आप उसी कैटेगरी का जिस दिन फिर से काउंसलिंग दूसरा दिन होगा ना, उस दिन आप पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप उस दिन पहुंच सकते हो, और उस दिन जो सीट खाली होगा उस पर आप क्लेम कर सकते हो कि हमें ये सीट दे दीजिए, हमें ये सीट दे दीजिए। यदि आप एलिजिबल होंगे, उतना मार्क्स आपको होगा, उतना रैंक आपका होगा, आपको सीट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है ना कि अनडिजर्व कैटेगरी का बहुत सारा बच्चा हो जाता है, उसको 2-3 दिन बुलाता है। सपोज 20 को बुलाया, फिर 22 को बुला लिया, फिर 24 को बुला लिया, इस टाइप से। सपोज आप 20 को आप नहीं पहुँच पाए तो आप 24 को पहुँच सकते हो, 22 को, यानी कि अनडिजर्व का जब होगा आप पहुँच सकते हो। सपोज आप EBC से हो तो EBC कैटेगरी में EBC का काउंसलिंग होगा, उसमें से किसी डेट कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा बात, यदि सपोज कीजिए 5 बजे से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग चलना है, लेकिन 3 बजे तक में ही सीट सारे फुल हो गए, तो उसके बाद बाकी जो भी बच्चे बचे हुए हैं सबको घर लौटना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते हमको बुलाए तो हमको सीट दिखाइए, हमको ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये 3 बजे तक सीट फुल हो गया तो काउंसलिंग वहीं पर खत्म हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, आप इसमें कोई तरह का कंप्लेन क्वेरी नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट से। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि यहाँ तक ये सारी काउंसलिंग का प्रोसेस था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कौन कौन सा कॉलेज मिला था लास्ट ईयर मोपॉप राउंड में। मैं आपको कॉलेज वाइज बताता हूँ कितने रैंक वालों को एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिला था। ठीक है, मैं इसमें PDF भी दिखा देता हूँ। उस PDF में प्राइवेट कॉलेज के भी लिए हुए हैं। ठीक है, आप यदि प्राइवेट वालों इस वीडियो को देख रहे हो तो प्राइवेट वाले भी आप उसमें से अपना कॉलेज देख लेंगे, जो भी आपको कॉलेज लेना है। ठीक है, मोपॉप राउंड में मिला था या नहीं मिला था। ठीक है, हाँ, और इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी आदमी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ मोपॉप राउंड से, तो आप 12 लाख रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बना के जाएंगे बैंक से। ठीक है, मोपॉप राउंड में पहले वही चेक होगा डिमांड ड्राफ्ट, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में बैठने दिया जाएगा IAS भवन पटना में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका डिमांड ड्राफ्ट भी चेक होगा पहले IAS भवन में। ठीक है, 12 लाख का यदि MBBS के लिए। यदि आप कोई प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो आपको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। यदि आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना के ले जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, कोचिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी तरह कन्फ्यूजन है, आप आराम से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या नहीं तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम सबका रिप्लाई करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन A to Z मॉप अप राउंड के बारे में, किसी भी राउंड के बारे में हो, सबसे पहले इसी चैनल पे अपडेट किया जाता है, ठीक है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो, आपको सारा कुछ समझ आएगा। चलिए अब हम कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या क्या रहा था, ठीक है। और